कोई पौने दो महीने हो गए हैं इसको काम को शुरुआत हुए, मगर जिस तरीके से चलना चाहिए। और देखिए ये बड़ा प्राचीन बाज़ार है और यहाँ पे टूरिस्ट बाहर से भी आता है, अब्रॉड से भी आता है और देश भर से आता है, जो कि यहाँ आके हालात देखता है तो ऊपर आता ही नहीं, मंदिर चौक से ऊपर कस्टमर आता ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वहाँ पे गंद में कहाँ जाएंगे। तो इसके इफ़ेक्ट के करके हमारे एडजॉइनिंग जो बाज़ार है, जैसे कनक मंडी है, पुरानी मंडी है, वो भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, राजतिलक रोड है, वो भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मेन बाज़ार है जिससे कि कस्टमर की इंटरेस्ट जो है पुरानी मंडी की तरफ भी जाता है और जैन बाज़ार की तरफ भी जाता है और ये शालामार की तरफ भी जाता है। तो पौने दो महीने से ये जो बाज़ार बंद है, तो उस कारणवश हमारे टूरिस्ट तो ट्रेड के साथ साथ लोकल ट्रेड को भी बड़ा इफेक्ट हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको काम को ख़त्म करवाएं, क्योंकि ये जितनी जल्दी अभी आने वाली अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन कह तो रही है, मगर देखो आज काम बिल्कुल बंद है और ना ही कोई काम हो रहा है। आपके सामने ही आप अगर आपने चैनल के माध्यम से देखिए, घुमाइए अपना चैनल घुमाइए तो देखिए कि कितनी बुरी हालत है। तो रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके और डे एंड नाइट काम होना चाहिए, जिससे कि जितना जल्दी हो सके और बाज़ार सुंदर दिखेगा तो लोग और आएंगे और देखने के लिए उत्सुक होंगे कि यहाँ पे अच्छा बाज़ार है और प्राचीन बाज़ार है। और इस बाज़ार की अपनी ही एक महानता है, क्योंकि यहाँ पे आप छोटे से स्मार्ट सिटी के तहत से हो रहा है। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सकता है करिए। देखो जी, काम तो पहले बड़े आराम से चल रहा था, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था काम, और जो एश्योरेंस हमें मिली थी जो कंसर्न्ड ऑफिसर साहबान है या कंसर्न ठेकेदार है कि ये 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन फुटपाथ को बनते बनते 6 महीने हो गए। उसके बाद इन्होंने बाज़ार को उठा दिया। बाज़ार पुटने के बाद फिर हम लोग, हमारे जो इलेक्टेड जो लोग हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको काम को स्पीड अप कराओ। तो उन्होंने कोशिश की है कि अफसर साहबान से, सीईओ साहब से, चेयरमैन साहब से मिलकर, और बाकी भी जो सीनियर लोग थे वो भी मिले हैं, और जितने भी ऑफिसर साहबान हैं उन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि हम इसको मई एंड तक कंप्लीट कर देंगे। बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले पहले ये काम हम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। और यहाँ पे जो पत्थर लगना है वो भी 6 इंच का लगेगा, और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो भी चलेगी, वो बंद नहीं होगी। बट इस दौरान जो सफ़रर है वो तो ट्रेडर ही है। जो मंदिर चौक में जो भी कस्टमर आता है वो देखता है आगे कुछ नहीं है, वो वहीं से बाहर चले जाता है। 6 महीने पिछले निकल गए, अगर 3 महीने और निकल गए, जो कस्टमर रघुनाथ बाज़ार में आया करता था वो कस्टमर अगर किसी और मार्केट में चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी सेटबैक है रघुनाथ बाज़ार वालों को। और इसके अलावा जो हालात हैं इस समय, इलेक्शन का दौर चल रहा है, टूरिस्ट भी घर से नहीं निकल रहा, माता वैष्णो देवी की यात्रा भी कम है, तो उससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसको डे एंड नाइट काम को शिफ्ट किया जाए, कि यहाँ पे 2 शिफ्ट में काम हो, ताकि ये बाज़ार जो है पॉपुलर बाज़ार है, रघुनाथ बाज़ार, जहाँ पे टूरिस्ट आता है, कम से कम टूरिस्ट का जो पैरा है वो ख़त्म ना हो। तो बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले पहले 29 जून को जो बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है, उससे तो पहले की एश्योरेंस तो 100% है। बट माननीय डिवकॉम साहब की एश्योरेंस और सीईओ साहब जो राहुल यादव जी हैं, उनकी एश्योरेंस है कि हम कोशिश करेंगे कि ये काम जो है 31 मई तक ख़त्म हो जाए। इफेक्ट तो हमारे को बहुत हुआ है, बिकॉज ये काम ही अनप्लान्ड शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, हमारे जैसे दुकानदारों को, जो यहाँ इतने सालों से बैठे हुए हैं, कि किस तरह इस बाज़ार को खोदना है, कैसे स्मार्ट सिटी बनाना है, कैसे ट्रैफिक की मूवमेंट चलानी है, आगे कैसे चलेगी ट्रैफिक की मूवमेंट। क्योंकि ये पहला बाज़ार है जिसकी कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ जम्मू ओल्ड सिटी से होती है। यहीं से हो जाते हैं ना आप ओल्ड सिटी में, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपने पहले ही ये खोद दिया, और उसके बाद आपका वर्क आपने देखा खुद कि कितना स्लो पेस से चल रहा है। मेरे ख्याल से तो इसमें कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा अगर इस हिसाब से करते हैं। कभी वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल होता है,
तो गवर्नमेंट ने पहले ये सोचना चाहिए था कि अगर हम स्टेप उठा रहे हैं तो हमें कैसे करना है इसको इम्प्लीमेंट। तो हमें भी कॉन्फिडेंस में ले जाते ना वो, तो हम उनको सजेशंस देते कि भाई ऐसे करिए, आप आधा रोड पहले करिए, आधा बाद में करिए, या सारा ट्रैफिक यहाँ बंद करिए, तो दिन रात काम लगाइए, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप करिए। मगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपके सामने पड़ा हुआ वर्क तो बहुत स्लो चल रहा है। दे हैव नॉट बीन एबल टू कवर इट। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर आप ओल्ड सिटी में एक पैच को कर देते हो, रघुनाथ बाज़ार को, जो छोटा बाज़ार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना अप्सरा है, उसको आप कर देते हो नीचे टाइलें लगाकर, ऊपर लाइटें लगाकर, उससे क्या मकसद निकलना है? उससे ये मकसद निकलेगा कि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएगा? टूरिस्ट ऐसे नहीं ज़्यादा आता है। जैसे आगे यात्रा भी शुरू होने वाला है, तो देखिए ना, आप फिर छोटे स्पैन में चल रहे हैं। यात्रा तो हर साल आती है, वो तो 29 जून को शुरू होनी है। इनका प्रोजेक्ट ये तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें तो जो हम फेस कर रहे हैं, हम यहाँ पर सुबह आते हैं 9:30 बजे पर, 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक बोनी नहीं करते। कल हमने 8 बजे बोनी की है। वो गवर्नमेंट को थोड़ी चटी है। अब यात्रा हो या ना हो, लेकिन बात ये होती है कि पिछले 4 साल से 10 साल से आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर लेक बन रहा है। कहाँ है वो? देखा आपने? है जम्मू में, है बना लेक कहीं पर? आपके पास देखो ना, इस बाज़ार को चलाने के लिए टूरिज़्म का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास रघुनाथ जी का मंदिर है, 168 साल पुराना मंदिर है। आप उसको फेसलिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने बाज़ार को नीचे से पहले फेसलिफ्ट कर दिया टाइल लगाकर, और वो टाइलें चलनी नहीं है। जब आप ट्रैफिक अलाउ करोगे चलना उस पर, वो रुकेंगी नहीं टाइलें, आपको फिर करना पड़ेगा उसमें। या तो ऐसा कोई सिस्टम बनाइए आप कि जिससे काम तेज़ी से हो जाए, तो कम से कम लोगों को ग्राउंड पर कोई रियलिटी नज़र आए। हम भी सुबह आते हैं, शाम को चले, रोज़ रोज़ किसको बोलेंगे? अब रोज़ रोज़ कहाँ स्मार्ट सिटी वालों के पास, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के पास, डिवकॉम के पास, हमारी एसोसिएशन वाले भी जाते हैं, बोलते हैं। वो भी जितना उनसे हो सकता है करते हैं, हम भी जितना हो सकता है आपके माध्यम से बोलते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस हिसाब से उसने करना है वो उसी हिसाब से कर रहा है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू पे इन द लॉन्ग रन जैसा हम चाहते थे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि कस्टमर का पैरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना इन 5-6 महीनों में, तो उसको डेवलप करने में बहुत साल लगते हैं। आज हमें 65 साल हो गए यहाँ पर बैठे हुए, तब जाकर कस्टमर की लाइन चल रही है। जब वो निकल जाएगा तो फिर दोबारा थोड़ी 65 साल और हमने जीना है कि वो फिर और आएंगे।